परमात्मा ने मनुष्य को इस धरती पर भेजा ही क्यों है? इसका क्या रीज़न है? हम इस धरती पर क्यों हैं? और अगर हैं तो हमारा लक्ष्य क्या है? कुछ तो कार्य होगा जिसे हम करने आए होंगे। बस पढ़ाई करना, बड़े हो जाना, शादी करना, एक जीवन जीना, कुछ अच्छे कार्य करना और फिर एक दिन वृद्ध होकर मर जाना। सिर्फ इस कार्य के लिए तो हम इस धरती पर नहीं आए होंगे। कुछ तो रीज़न होगा, कुछ इससे अलग हटके भी। और अगर वो रीज़न है तो उस रीज़न का कोई मकसद भी होगा। अगर हमारे इस धरती पे होने का कोई वजह है कि इस वजह से हम इस धरती पर हैं, हमें ये अपने सोल की तरक्की करनी है, ये करना है, तो फिर इसका कोई रीज़न भी तो होगा। इसके पीछे भी कोई वजह होगी कि ये सब करने के बाद होगा क्या। जैसे कि हम पढ़ाई करते हैं, अब पढ़ाई करने के बाद होगा क्या? हमने इतनी मेहनत करी, अब पढ़ाई करी, हमने कई साल पढ़े, अब हमें मिलेगा क्या? हमें अच्छी जॉब मिलेगी, हमें अच्छी सैलरी मिलेगी, एक जीवन हमारा शांतिपूर्ण तरीके से कटेगा, हमारा जो दिमागी विकास है वो अच्छा होगा। यानी अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे भी कोई रीज़न है। इसी तरह अगर हमने पृथ्वी को पाठशाला कह दिया है, अगर यहाँ सोल अपनी आत्मिक उन्नति के लिए आई है, यानी अपनी आत्मा की पढ़ाई के लिए आई है, तो उसका भी कुछ तो मतलब होगा, कुछ तो उसके बाद प्राप्तियां होती होंगी, कुछ तो उसके बाद हासिल भी होता होगा। अब इतने सोच विचार के बाद हमारे मार्गदर्शकों ने, हमारे महान गुरुजनों ने, हमने खुद ने इतना सोच समझकर एक ध्येय का चुनाव किया है। इतने सारे जो हमारे कार्मिक अकाउंट्स है वो भी क्लियर करने हैं, कुछ सीखना भी है। बहुत सोच समझ के एक ध्येय का चुनाव हमने किया है, तो वो यूं ही तो नहीं होगा। जो लोग पिछली कड़ियां देखते आए हैं उन्हें पता है कि हमारे पास बहुत सारे शरीरों के ऑप्शन होते हैं, 3-4 शरीर के हमारे पास ऑप्शन होते हैं। उसमें से किसी एक शरीर का हम चुनाव करते हैं, हमारा मार्गदर्शक भी उसमें सहायक होता है। इतनी सारी प्रक्रिया के बाद अगर एक शरीर, एक जीवन मिला है तो वो बेमकसद नहीं हो सकता, और मकसद इतना छोटा भी नहीं हो सकता कि सिर्फ इस धरती पर पैदा होके कुछ कार्य करके मर जाने तक सीमित हो। यहाँ पर मुझे डॉक्टर न्यूटन की एक लाइन याद आ रही है जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने ये कहा था कि अपनी आत्मा को जानना स्वयं के अह के साथ, यानी कि मैं के साथ, जो हमारा मैं है उसके साथ शादी कर लेने जैसा है। एक और लाइन जो डॉक्टर न्यूटन ने ही कही थी, उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा कर्म कांडों में उलझे हुए होते हैं वो ये सोचते हैं कि ये और ये कार्य कर लेने के बाद, मृत्यु के बाद हमारी परमात्मा से मुलाकात होने वाली है। हम ये कार्य इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमें परमात्मा से मुलाकात कराएगा। और इसके उलट जो लोग अपनी आत्मा को जान रहे हैं, सही मायनों में आध्यात्मिक हैं, वो हर रोज खुद को एक एक स्टेप करके अपना जैसे एक एक भाग वो उसे परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। वैसे तो ये बात अविश्वसनीय लगती है और सुन के भी कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम सब में काबिलियत है परमात्मा को कुछ बहुत सकारात्मक देने की। ये बात सुनने में सही नहीं प्रतीत होती। सुनने में ये लगता है कि क्या परमात्मा ने अपने लाभ के लिए हमारा निर्माण किया है कि हम में काबिलियत है परमात्मा को कुछ सकारात्मक देने की, इसलिए हम इस धरती पर हैं। और बिलीव भी नहीं होता कि हम एक साधारण मनुष्य, हम परमात्मा को देने की, हम क्या देने की ताकत रखते हैं? वो हमें देता है सब कुछ। लेकिन हमारा इस पृथ्वी पर जो होने का वजह है, जो अंतिम वजह है हमारे यहाँ होने की, वो यही है कि हम सब में काबिलियत है परमात्मा को कुछ बहुत सकारात्मक, अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत और खुशगवार देने की। इसीलिए हमारा इस धरती पर वजूद है। और ये जो हमारे जीवन के लक्ष्य होते हैं, जिसको निर्धारित करके आत्मा इस धरती पे आती है, ये जो प्रक्रिया है उस लक्ष्य तक पहुंचने की, इस प्रक्रिया से गुजरकर जब हम उस लक्ष्य तक पहुंचते हैं तभी वो चीज परमानेंटली हमारे अंदर फीड होती है और हमेशा हमेशा के लिए हम परमात्मा को वो सकारात्मक चीज देने के लायक बनते हैं। इसीलिए जो
बैंगनी कलर की ऊर्जा जिन आत्माओं में होती है, जो परमात्मा के निकट मानी जाती हैं बहुत ज़्यादा, उनसे बहुत बहुत ज़्यादा सकारात्मक और पॉजिटिव एनर्जी निकलती हुई प्रतीत होती है, वो उस स्टेज तक पहुंच चुकी आत्माएं होती हैं जो फिर आत्मा के साथ, परमात्मा के साथ एक होकर उस स्टेज को, जो सदैव के लिए एक स्थिर स्टेज है, उस परमात्म सौंदर्य और खुशी को महसूस करने की, उस स्टेज तक पहुंचती हैं। हम सबका मकसद उसी स्टेज पर पहुंचना है, और हमने पहुंचना भी है, क्योंकि हम सब एक ही ट्रेन में सवार हैं जिसका आखिरी पड़ाव तो वही है। हम जो परमात्मा को बहुत पॉजिटिव देने की ताकत रखते हैं, उसी की वजह से इस पृथ्वी पर हैं, और अंत में हम सब ने उस परम सौंदर्य और परम खुशी को हासिल कर ही लेना है, और तब हमारी ऊर्जा भी गहरे बैंगनी प्रकाश की होगी और हम परमात्मा के निकट होंगे या उसी में ही वापस समा जाएंगे। हकीकत में ये जो जर्नी है, ये हम क्यों हैं इस पृथ्वी पर, इससे ज्यादा हम क्या हैं, हमें ये रियलाइज करने के लिए है। ये जो मनुष्य का जन्म है और ये जो जर्नी है, क्यों है से ज्यादा हम क्या है का रियलाइज कराती है हमें। जितना ज्यादा हम क्या है इसे पहचान जाते हैं, उतना ज्यादा हम सक्सेसफुल हैं अपनी इस यात्रा में। क्यों है का सवाल का जवाब तो हम सबके पास है। हमें पता है हम अपने आत्मिक विकास के लिए हैं, इसके लिए हमारी सोल ने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उन्हें पाने के लिए हैं। क्यों का जवाब तो हमारे पास है, लेकिन जब हम क्या हैं, क्या को पहचानने का मतलब है हमने अपनी पावर को पहचाना है। हम इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि हम परमात्मा को भी कुछ बहुत सकारात्मक, परम सुंदर, परम खुशगवार देने की काबिलियत रखते हैं। और ये स्टेज तब पैदा होनी शुरू होती है जितना जितना हमारा चेतन मन जागृत होना शुरू होता है। और बहुत बार ये भी सवाल आता है कि हम लोग अपने मार्गदर्शक की आवाज को सुन क्यों नहीं पाते, हम उन्हें महसूस क्यों नहीं कर पाते। अगर एक इतनी पावरफुल सत्ता हमारे लिए कार्य कर रही है और वो इसी पृथ्वी पर हम पर नजर रखे हुए है, तो उसे हम महसूस क्यों नहीं कर रहे। वो आप इसीलिए नहीं कर रहे हैं, जब जिस व्यक्ति का अवचेतन मन जितना अधिक जागृत होता है, उतना ज्यादा वो अपने मार्गदर्शक द्वारा मिली हुई गाइडेंस को ले पाता है। और जितना ज्यादा हम अपने मार्गदर्शक की दी हुई गाइडेंस को ले पाते हैं, उतना ही हम अपने क्या को पहचान पाते हैं कि हम हैं क्या, हमारे अंदर पावर कितनी ज्यादा है, इसे पहचान पाते हैं। और जैसा कि मैंने कितनी बार कहा है कि ये प्रकृति पूरी तरह से फेयर तरीके से कार्य करती है, इसीलिए जिन लोगों की ऊर्जा जितनी ज्यादा सकारात्मक होती है, उन्हीं लोगों के अवचेतन मन जागृत होते हैं, उतने ही स्तर पर जागृत होते हैं। और जितने स्तर पर वो जागृत होते हैं, उतनी ही उन्हें गाइडेंस मिल पाती है। अब ये ऐसा है कि जो जितना क्वालिफाइड है, उतनी ही ऊंची जॉब उसे प्राप्त हो। ये इसी तरह से है। जैसे इस भौतिक जीवन में आपके पास जितनी ऊंची डिग्री होती है, जितनी ज्यादा क्वालिफिकेशन, उतनी बेहतर आपको जॉब मिलती है। और इसी तरह से इस आध्यात्मिक जगत में जितना ज्यादा आपका अवचेतन मन जागृत है, जितनी आपकी ऊर्जा सकारात्मक है, उतनी ही आपको आपके मार्गदर्शक से गाइडेंस मिलती है, और उतना ही तेजी से फिर आप उस आत्मिक उन्नति की सीढ़ी को चढ़ते चले जाते हैं। और जब आप आत्मिक उन्नति की सीढ़ी को चढ़ते हैं, तो परमानेंट हैप्पीनेस, सुकून, उस परमात्म सौंदर्य को, उस खुशी को हर सेकंड फील करते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। परमात्मा ने मनुष्य को इस धरती पर भेजा ही क्यों है, इसका क्या रीजन है, हम इस धरती पर क्यों हैं, और अगर हैं तो हमारा लक्ष्य क्या है। कुछ तो कार्य होगा जिसे हम करने आए होंगे। बस पढ़ाई करना, बड़े हो जाना, शादी करना, एक जीवन जीना, कुछ अच्छे कार्य करना और फिर एक दिन वृद्ध होकर मर जाना। सिर्फ इस कार्य के लिए तो हम इस धरती पर नहीं आए होंगे। कुछ तो रीजन होगा, कुछ इससे अलग हटके भी। और अगर वो रीजन है तो उस रीजन का कोई मकसद भी होगा।
अगर हमारे इस धरती पे होने का कोई वजह है कि इस वजह से हम इस धरती पर हैं, हमें ये अपने सोल की तरक्की करनी है, ये करना है, तो फिर इसका कोई रीजन भी तो होगा, इसके पीछे भी कोई वजह होगी कि ये सब करने के बाद होगा क्या। जैसे कि हम पढ़ाई करते हैं, अब पढ़ाई करने के बाद होगा क्या, हमने इतनी मेहनत करी, अब पढ़ाई करी, हमने कई साल पढ़े, अब हमें